नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था। प्रॉफिट लॉस की एक क्लास में ले चुका हूँ। आज सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है प्रॉफिट लॉस की। आपको मेरे साथ रेगुलर रहना है, रेगुलर क्लास लेनी है। 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ, आपकी मैथ कितनी भी वीक हो मैं तैयार करवाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल तक मैं आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं एक खुद सेलेक्टेड बंदा हूँ, 3 टाइम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूँ। प्रेजेंट में मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ और जॉब के साथ साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 20:21 दे रखा है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। देखो, क्रय मूल्य आपका 20 है। कोई चीज़ आपने 20 में खरीदी, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ मूल्य, और इसको आपने 21 में बेच दिया। 20 में खरीद के लेके आए, 21 में बेच दिया, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। एक का लाभ होगा। किस पे होगा? लाभ या हानि जो होता है ना, लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। एक का लाभ किस पे? 20 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग। 0 से 0 कट गया। 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5% आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया है। जैसे मान लो 10 की कोई चीज़ आप 11 में बेचते हो, 10 की चीज़ कोई 11 में बेचते हो, कितने का लाभ? 1 का। किस पे? 10 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। तो कितना लाभ होगा आपको? 10% का आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलो। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक दो चीज़ आपसे पूछता हूँ कि 3x बराबर 4y हो, 3x बराबर 4y हो, आपसे x और y का अनुपात पूछ ले या x और y का मान पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? देखो, इसका निकालने का तरीका बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 3x के बराबर है 4y, x का मान निकालना है। x अपने पास वाली संख्या को नहीं देखता है, कहाँ देखता है? अपने सामने वाली को देखता है। x अपने पास वाली को नहीं देखता है, कहाँ देखता है? सामने वाली को देखता है। समझ में आया? x अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, वही उसका मान रहेगा। x का मान कितना आ जाएगा? 4। y भी ऐसा ही करता है, y अपने पास वाली को नहीं देखेगा, y भी अपने सामने वाली को देखेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही मैं देखता हूँ 9a बराबर 10b हो, 9a बराबर 10b हो, और a अनुपात b आपसे पूछे या a और b का मान पूछे, तो a अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 10। ऐसे ही b अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो b का मान आ जाएगा 9। इसी पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन है। देखो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, आराम से समझना। देखो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो यहां से मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल रहा हूं, या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान निकाल रहा हूं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप मान निकाल लो। क्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हो गया। देखो, क्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 15। विक्रय मूल्य कहाँ देखेगा? अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 18। 15 में कोई चीज़ आपने खरीदी, 18 में बेच दी, क्या होगा? आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 3 का। 3 का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत होगा, ध्यान रखना। लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, क्रय मूल्य होना जरूरी है। 15 पे 3 का लाभ हुआ है, बटे में आएगा 15, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। 3 पंजे 15, 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 20% आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की आप 3 से 4 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन पढ़ा, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कि क्रय मूल्य का मान 15, विक्रय मूल्य का मान 18। 15 की चीज 18 में बेच रहे हो, 3 का लाभ हो रहा है, 15 पे गुणा 100। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करो। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो, 15 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। 15 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के, एसपी यानी विक्रय मूल्य, समझना। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, 15 का क्रय मूल्य बराबर है 20 के विक्रय मूल्य के। सीपी क्यों लिखा हूँ? कॉस्ट प्राइस है सीपी का मतलब, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान निकाल लो। क्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? 20। ऐसे ही विक्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा, तो विक्रय मूल्य का मान कितना आया? 15। 20 में खरीदा, 15 में बेच दिया, क्या होगा? आपको नुकसान होगा। कितने का? 5 का।
हानि होगी ना, तो हानि प्रतिशत के लिए बोल रहा है कि हानि प्रतिशत निकालो। हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। 5 का नुकसान किस पे, 20 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 10 में दूंगा तो 5 बार जाएगा, 5 5 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 25% का आपको लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। एक व्यक्ति एक वस्तु को 660 रुपए में बेचकर उसके लागत मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त कर लेता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको दे रखा है, यहीं से आप सोल्व कर सकते हो कि 1/10 लाभ होता है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य आपका 10 है तो लाभ कितने का होगा, 1 का। वो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, किस पे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य का होना जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रय मूल्य आपका 10 हो तो लाभ आपका कितना होगा, 1 का लाभ होगा। इसको प्रतिशत में बदल दो, प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 10%। ये आपका आंसर है। रुपए से कोई मतलब नहीं है आपको, रुपए से कम मतलब होता जब आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता। यहाँ से आप चाहो तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मैं अनुपात निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। 1/10 लाभ होता है मतलब 10 पे 1 का लाभ होता है। 10 आपका क्रय मूल्य है, लाभ यानी किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। 10 पे 1 का लाभ हुआ मतलब 10 क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11। ये इकाई मान लिया करो, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी इसके साथ, ठीक है। अब दोनों में से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, या तो क्रय मूल्य दे रखा होगा या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य दे देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा। आपको क्या दे रखा है, 660 रुपए में बेचकर, विक्रय मूल्य का मान दे रखा है तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख दो। विक्रय मूल्य कितना है, 11 इकाई, इसके बराबर रख दो विक्रय मूल्य को। कितना दे रखा है, 660, 11 के पहाड़े से काट दो, 11 की 66, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना कितनी इकाई का मान है, 10 इकाई का। तो 10 इकाई क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्रय मूल्य अगर पूछ लेता तो 10 इकाई आपका क्रय मूल्य, तो मैं 60 को किससे गुणा करा दूंगा, 10 से। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 600। अगर क्रय मूल्य पूछता तो आपका आंसर क्या होता है, 600। इससे भी आप निकाल सकते हो कि 600 की चीज है, 660 में आप बेच रहे हो, कितने का लाभ होगा, 60 का। किस पे, क्रय मूल्य पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 2 0 से 2 0, 60 में मैं 6 का भाग दूंगा तो भी क्या है, तो 10% का आपको लाभ होगा। कई स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे कि वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे फिर आंसर निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 1/10 लाभ होता है लागत मूल्य का। लागत मूल्य 10 है, उस पर 1 रुपये आपको मिल रहा है, इसको प्रतिशत में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 250 रुपये केजी की लागत वाली कॉफी, 75 रुपये पर केजी लागत वाली चिकोरी को 5:2 के अनुपात में मिलाकर एक खास मिश्रण बनाया गया। यदि वह मिश्रण 230 रुपये पर केजी पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बता। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। 250 रुपये पर केजी के भाव से आप लेके आए कॉफ़ी, 250 रुपये पर केजी की, और 75 रुपये पर केजी के भाव से आप लेके आए चिकोरी। अब ये कह रहा है 5:2 के अनुपात में आप मिलाते हो, मतलब ये 5:2 के अनुपात में आप लाए हो 5 केजी। अब इसको केजी में मान रहा हूँ कि 5 केजी तो मान लो आप कॉफ़ी ले आए और 2 केजी आप ले आए चिकोरी। 250 रुपये 1 केजी की आती है कॉफ़ी, तो 5 केजी की कितनी आएगी वो आप निकाल लो। 25 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 1250 रुपये आप कॉफ़ी के लगेंगे। देखो ऐसे समझो आप, कॉफ़ी 1 केजी आती है 250 रुपये की, 5 केजी आप लेके आए हो, कितने रुपए लग गए, 1250। ऐसी चिकोरी 75 रुपये की 1 केजी आती है, तो 2 केजी आप लेके आ रहे हो, तो कितना रुपए दे के आओगे आप, 150 रुपये। कहने का मतलब आपने क्या करा, 2 आइटम लेके आए, उनको मिक्स करा और बेच दिया प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। तो आप क्वेश्चन यही पूछा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो आप मेरे को बता दो। तो टोटल आपका पैसा खर्च कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ, 1250 तो आप कॉफ़ी का देके आए और 150 किसका देके आए, चिकोरी का। दोनों को ऐड कर दो, मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ। देखो 1250 प्लस 150, तो 150 1250 कितना हो जाएगा, 1400। टोटल क्रय मूल्य 1400 आ गया। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, आप टोटल मिश्रण को 230 के भाव से बेचते हो, और मिश्रण कितना केजी हो गया, 5 केजी, तो ये 2 केजी, ये टोटल 7 केजी होगा या नहीं होगा बताओ भाई। 5 केजी तो कॉफ़ी का और 2 केजी चिकोरी, दोनों को एक जगह मिक्स कर रहे हो तो 7 केजी हो गया। 7 केजी को 230 के भाव से आप बेचोगे, मल्टीपल करा लो, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 0। 7 3 से गुणा होगा तो 21, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 1610। अब क्वेश्चन इतना सा है, आपका क्रय मूल्य तो 1400 है, विक्रय मूल्य 1610 है, क्या होगा आपको, लाभ होगा।
होगा या नहीं होगा? लाभ कितने का हुआ? 1610 में मैं 1400 घटा दूंगा, 210 रुपये का आपका लाभ हुआ। अगर रुपए में लाभ पूछता तो आपका ये आंसर होगा। बट आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत? 210 का लाभ हुआ, किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य बट्टे में आएगा 1400 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 के बाड़े से काट लो, 7 दूनी 14, 7 21, ऊपर 30 है, बटे में 2 है, फिर 2 का भाग दे दो 30 में, क्या आंसर आ जाएगा? 15%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ये ध्यान रखना, हानि पे मत टिका देना कि 15% देखते ही आप पता चला सी ऑप्शन करके आ गए, पीछे देख लेना, ये हानि है, आपको लाभ हुआ है। ठीक है, 250 रुपये पर केजी की 5 क्वांटिटी लेके आए हो, 75 रुपये पर केजी की 2। टोटल पैसा आपने खर्च कर दिया 1250 तो कॉफ़ी पे, 150 चिकोरी पे, टोटल 1400 रुपये आप लग गए। 1610 रुपये आप कमा लिए। 1610 कैसे कमाए? 230 के भाव से 7 केजी को आपने बेच दिया, 210 रुपये मिल गए। बट परसेंटेज में बताना है आपको, 210 मिले हैं 1400 पे, गुणा 100 करके आप आंसर निकालोगे, 15% का आपको लाभ होगा। ठीक है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पे बेचता है। ए ने एक साइकिल ली और उसको 10% लाभ पे बी को बेच दी। बी क्या करता है? बी उसे सी को 20% लाभ पे बेच देता है। बी भी उसको बेच देता है सी को 20% के प्रॉफिट पे। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है, सी ने उसको 264 रुपये दिए, तो ए ने वह कितने में खरीदी? सी ने उसको 264 रुपये दिए, मतलब सी का क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदी सी ने? 264 रुपये में। सी का देके आपको ए का पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए है, यहाँ पे बी है और सी है, जितने बंदे हैं उनको लिख लो आप। मान लो ए का क्रय मूल्य 100 इकाई था, 100 इकाई था, इसने बी को बेचा 10% के लाभ पे, तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। 100 रुपये पे वो 10 रुपये कमा लेगा, तो बी को कितने में बेचेगा बताओ? 110 पे। ठीक है, बी भाई साहब भी ऐसा करते हैं, सी को बेच देते हैं 20% के लाभ पे। अब यहाँ पे आप गलती करोगे, बहुत बढ़िया गलती करोगे। आप क्या करोगे? 110 प्लस 20, यहाँ पे 130 कर दोगे, जो सबसे बड़ी गलती रहेगी। बी बेचता है 20% के लाभ पे, तो 110 का 20% निकालो आप, 110 का 20% निकालोगे, ऐसे निकलेगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा बट्टे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 22 रुपये उसको लाभ मिलेगा। 110 रुपये तो उसने दिए हैं, 22 रुपये और कमाएगा, कितने में बेचेगा सी को? 132 में। ध्यान रखना, इसका परसेंटेज निकालना आपको, ऐसे नहीं 110 प्लस 20 कर दिया ना, 130 नहीं होगा, 132 होगा। या किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें आप 10 का भाग दे दो, इसका 10% आएगा, 110 का 11, तो 20% कितना हो जाएगा? 22 रुपये उसको मिलेंगे। 110 की चीज़ 22 के लाभ पे कितने में बेचेगा? 132 में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने उसके 264 दिए हैं, सी ने उसके कितने रुपए दिए हैं? 264, जबकि सी कितना दे रहा है यहाँ पे? 132, तो 132 इकाई का मान कितना है? 264 है। सी का मान दे रखा है, तो सी के मान के बराबर सी का मान 1 इकाई का निकाल लो, 264 के बट्टे में जाएगा 132। ठीक है, पूछा किसका है? ए ने वो कितने में खरीदा? ए का मान पूछा है, तो ए से गुणा करा दो, ए का जो भी मान है उससे गुणा करा दो। ए का कितना मान है? 100 से गुणा करा दो इस मान को, 264 बटे 132 गुणा 100, ये ए का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ, देखो 132 का जस्ट 2 गुना है 264, 100 का 2 गुना 200, 32 का 64, 2 बार जाएगा, 200 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 200। ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। एक तरीका और बताता हूँ मैं इसका, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये देखना है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे रुक रहा है। कि साहब समझ में नहीं आया, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ए से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? सी पे। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ए और सी की आएगी। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, देखो 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा कि तरीका क्या बता रहा हूँ। ए ने बी को 10% लाभ पे बेच दिया, ए ने बेचा बी को 10% लाभ पे, तो 10% को भिन्न में बदलोगे तो उसका मान देखो क्या, 10% का भिन्न में मान क्या होगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ए ने बी को बेच दिया 10 के लाभ पे, मतलब ए अगर 10 में खरीदा है तो 1 का लाभ कमाएगा, 11 में बेच देगा। ठीक है, फिर बी उसे सी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो 20% का मान निकालो। 20% का मान वैसे ही भिन्न में निकालोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग, 2 का भाग 10 में दूंगा तो 5 बार, 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ 1 के लाभ पे बेचेगा, तो 5 की चीज़ 1 के लाभ पे बेचेगा, कितना आ जाएगा?
6 आ जाएगा, 5 की चीज 6 में बेचेगा। इन दोनों को गुणा करा लो, 10 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 50, 11 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 66। जो ये वैल्यू आएगी ये पहले वाले की वैल्यू आएगी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू 50, और ये लास्ट वाले की वैल्यू आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोनों में से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, दूसरे की पूछेगा, या तो शुरू वाले की वैल्यू दे रखी होगी या लास्ट वाले की दे रखी होगी। इसमें किसकी दे रखी है, देखो 66 दे रखी है इसमें, सी की, पहले वो लास्ट की, इससे ही मतलब आपको सी की 66 दे रखी है, जबकि सी का मान कितना है यहाँ पे 264, तो 66 इकाई इधर लिख रहा हूँ, देखो जगह नहीं है इतनी, 66 इकाई का मान मेरे पास 264 है। 11 के पहाड़े से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 264 में देखो भाग दूंगा, एक इकाई का मान निकालूंगा 66 का, 11 के पहाड़े से काटो, 11 दूना 22, बच के 4, 11 चौक 44, 11 छिकी 66, फिर 24 में भाग जा रहा है 6 का, कितनी बार 4 बार, तो एक इकाई का मान मेरे पास कितना आ गया 4। निकालना कितनी इकाई का, एक का मान निकालना, तो एक का मान कितना है 50 इकाई, इसको मैं 50 से गुणा करा दूंगा, 50 4 से गुणा होगा तो भी क्या आंसर आएगा आपका 200। बिल्कुल आसान तरीका ये, दोनों ही आपको समझना है क्योंकि ये बहुत काम में आएगा आगे। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हो तो ए ने उसके कितने में खरीदा हो, यह आपसे पूछा है। क्या करता है, ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है और सी डी को बेचता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डी ने 330 रुपये उसके दिए हैं तो ए ने कितने में खरीदा था। वो सेम क्वेश्चन है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 3 आदमी थे, इसमें 4 हो गए, तो वो सेकंड तरीका बताया था, उससे मैं पहले इसको सोल्व करा रहा हूँ। शुरू में कौन है ए और लास्ट में कौन है डी, तो ए और डी से मतलब रखना है हमें। ए बी को 25% लाभ पे बेचता है तो 25% का भिन्न में मान होगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, 25 के पाड़े से मैं इसको काट दूंगा 1/4। 4 की चीज 1 के लाभ पे बेचोगे आप, कितने में बेचोगे 5 में। बी उसी को सी को 20% लाभ पे बेचता है तो 20% की वैल्यू में निकालूंगा 20/100, 0 से 0 कट गया 1/5। 5 की चीज 1 के लाभ पे बेचूंगा, 5 की चीज 1 के लाभ में कितने में बेचेगा 6 में। फिर सी क्या करता है, डी को 10% लाभ पे बेचता है, 10% का मान अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला है 1/10 होता है, 10 पे 1 के लाभ होगा उसको, 10 रुपये पे 1 रुपया कमाएगा तो कितने में बेचेगा 11 पे। चारों आ गए, ये वैल्यू आएगी फर्स्ट और लास्ट की आएगी, ये वाली वैल्यू पहले आदमी की रहेगी, ये अंतिम आदमी की रहेगी। इसको गुणा करा लो, 4 5 से गुणा होगा तो 20 और 20 10 से गुणा होगा तो 200, ठीक है। 5 6 से गुणा होगा तो 30, 30 11 से गुणा होगा 11 दिया 33 और 0 पीछे पड़ा है, ठीक है। इकाई लगा लो इनके साथ, आराम से समझा रहा हूं। देखो दोनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, दूसरा पूछेगा। डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। आपका वैसे भी 330 ही आया है, 330 के बराबर 330 रखोगे तो एक इकाई का मान 1 ही आएगा। ए का पूछा है, ए का कितना 200 इकाई है, 200 1 से गुणा होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 ही आ जाएगा। देखो डी का दे रखा है ना, डी के बराबर आप डी की वैल्यू रखोगे 330 इकाई बराबर 330 ही दे रखा है रुपए में, 330 से 330 कट गया, एक इकाई का मान कितना आ गया आपका 1 रुपया। ए का पूछा है, ए का कितना है 200, तो 200 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 200 ही आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से मैं आपको इसको बताता हूँ। 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। शुरू वाले का 100 इकाई मान लिया करो, इसका 100 इकाई, बी को 25% के लाभ पे बेच देगा, 100 का 25% आप निकालोगे तो 25 ही आएगा, तो कितने में बेचेगा 125 में। फिर क्या करता है, बी सी को बेचता है 20% के लाभ पे। यहाँ पे आप गलती करोगे, बार बार बता रहा हूँ, 145 मत कर देना, 125 + 20 कर दो, ऐसा नहीं करना है। 125 का 20% निकालना है, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो 125 का 20% ऐसे निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग मैं 10 में दूंगा 5 बार, 5 का भाग 125 में दूंगा, 5 दूनी 10 55 25, 25 रुपए के लाभ पे बेचेगा। तो 125 ये 25 ये कितना हो जाएगा 150, 145 मत कर देना, बार बार कह रहा हूँ। फिर क्या करता है, सी डी को बेचता है 10% के लाभ पे, तो इसका 10% निकालो। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। 150 का 10% कितना होगा 15, 200 का 10% कितना होगा 20,
10 का भाग ही तो दे रहे हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। 150, इसका 10% आएगा 15, कितने में बेचेगा? 165 में। ऐसा कभी भी मत करना कि 150 ये प्लस 10% 160 कर दो, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी ने तो उसके 330 रुपये दिए हैं, जबकि डी यहाँ पे कितना दे रहा है? 165। तो 165 इकाई का मान कितना है? 330 रुपये है। एक इकाई का निकाल लो, एक इकाई का मान आप निकालते हो 330 बटे 165। ए का पूछा है, जो भी मान आया है 330 बटे 165। ए का कितना है? 100, इसको 100 से गुणा करा दो, ए का मान आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो पहले तो, 5 के पहाड़े से काट दो, 5 तिया 15, एक बचेगा, फिर 5 ती 15, 5 का 30, 5 का 30। 66 में मैं 33 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा, और 100 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 200। सेम क्वेश्चन था वैसा ही, कोई टफ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे। ध्यान रखना, चीज़ें तभी अच्छी होगी जैसे आप जीके पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो ही चीज़ें तैयार होगी। इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और सोल्व करने की कोशिश करो। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% की हानि पे बेचा। ए भाई साहब हैं 19% की हानि पे बी को एक टेप रिकॉर्डर बेच देते हैं 4860 में। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। बी ने सी को बेचा पर ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो। तो आपसे पूछा है कि फिर बी को लाभ कितना हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है। देखो क्या करना है आपको, ए है, बी है और सी है। ए भाई साहब 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आते हैं, 19% के नुकसान पे बी को बेच देते हैं, तो 81 में बेचेंगे क्या? बिल्कुल सही है। अब बी सी को ऐसी मूल्य पे बेचता है, बी सी को ऐसी प्राइस पे बेचता है कि ए को 17% का लाभ हो जाना चाहिए। ए को कितने प्रतिशत का लाभ हो जाना चाहिए? 17% का। तो इसका मूल्य कितना आएगा? 100 की चीज़ है, 17% के लाभ पे बेचेगा, क्या 117 आएगा क्या? तभी ए का 17% का लाभ होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, बी ने सी को ऐसी कीमत पे बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ हो जाए। तो ए को आप 17% का लाभ दोगे तो ये 117 में बिकेगा, तभी 17% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन ये हो गया कि बी ने खरीदा तो 81 में था और सी को बेच दिया कितने में? 117 में। तो बी का लाभ ही पूछा है, आपने क्या करा, 81 की चीज 117 में बेच दी, तो कितने रुपए कमा लोगे आप देखोगे साहब। अब इसको देखो, घटाने का तरीका बताता हूँ। इसको 80 मान लो, इसको 80 मान लो, ये 80 से कितना ऊपर है? 20 और 17 37, एक कम, 36 ज्यादा है। ये प्रैक्टिस से आराम से समझ में आ जाएगा। 81 की कोई चीज आप 117 में बेचोगे, 36 रुपए का आपको लाभ होगा, 36 का लाभ हुआ। बी का लाभ पूछा है तो बी की वैल्यू बट्टे में आएगी। बी ने खरीदा तो 81 में ही तो था, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 9 के पहाड़े से काटो, 9 चौको 36, नामे नामे 81। अब कटेगा नहीं, 100 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 400 बट्टे में 9 है, भाग दे दो, ये प्रतिशत में आएगा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि 100 से गुणा करा दिया आपने। 9 चौको 36, 40 में मैं 9 का भाग दूंगा, 36 में 4 बार जाएगा, फिर 4 बच गया, 40 बन जाएगा, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, किसका भाग दे रहे हो? 9 का। तो 44 से 4/9% आपका लाभ होगा। किसको? बी को। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ए ने बी को 19% के नुकसान पे बेचा, 81 में बेच दिया। बी भाई साहब सी को ऐसी कीमत पर बेचते हैं कि ए को 17% का लाभ हो। तो ए को 17% का लाभ मैं दूंगा तो सी का प्राइस कितना आएगा? 117। उसने डायरेक्ट आपको नहीं बोला कि बी ने सी को 117 में बेच दिया, फिर तो बिल्कुल आसान हो जाता। आपको ये सोचना है कि ए को 17% का आपको लाभ देना है, तो ये 117 में बिकेगी। भाई बी ने तो 81 में खरीदी थी, 117 में उसने बेच दी, 36 रुपये कमा लिए। किस पे? 81 पे। इसको परसेंटेज में आपने 100 से गुणा करा के आंसर आपने निकाल लिया। फिर आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ जो ये दे रखा है? कोई मतलब नहीं है इसका, आप उलझ जाओ इसमें, इसलिए वो ये वैल्यू देता है। लास्ट क्वेश्चन भी कराया था ना मैंने, लागत मूल्य का 1/10 लाभ होता है। एग्जामिनर जी चाह के ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आप इनमें उलझो, और आप प्रैक्टिस नहीं करी हुई होगी ऐसे क्वेश्चनों की तो आप उलझोगे 100%। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 5 रुपये में 6 के हिसाब से कोई चीज़ आप खरीद के लेके आते हो, दुकानदार की एक ही कंडीशन है, 5 रुपये में वो 6 चीज़ देगा, कोई सी भी पूरी आप 6 चीज़ उठानी हो, उसको 5 रुपये देने हैं। वो आप लेके आए और 6 रुपये में 5 में आपने सेल कर दी, 5 रुपये में 6 लेके आए और 6 रुपये में 5 आप बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा। लाभ कितना प्रतिशत होगा आपको ये निकालना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान तरीका बताऊंगा। 5 रुपये में आप कितनी खरीद रहे हो, 6, 5 रुपये की 6 वस्तुएं खरीद रहे हो तो ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, आप लेके आए घर पे, पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी को किस भाव में दिया, 6 रुपये की, आप उसे 5 ही दे रहे हो, तो ये आपका विक्रय मूल्य। आप बेच रहे हो तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। देखो 5 रुपये में 6 खरीद के लाए तो क्रय मूल्य, और फिर पड़ोसी को आपने बेच दिया 6 रुपये में 5 के हिसाब से। एग्जाम्पल मान रहा हूँ, पड़ोसी है ना, क्वेश्चन में देखो पड़ोसी तो लिखा हुआ ही नहीं। अब क्या करना है, ये देख लिया, अब क्रॉस गुणा कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है आपने, पढ़ा होगा 9th-10th में। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है रुपए के सिंबल की तरफ, रुपए का चिन्ह जिधर दिखे उधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। रुपए का चिन्ह देखो ये है, क्रॉस गुणा यूं होगा और ये वाला इधर होगा, तो 5 5 से क्रॉस गुणा होगा, 5 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 25। रुपए के सिंबल की तरफ क्रॉस गुणा कराना है। अब रुपए का सिंबल किधर है, देखो इधर, तो 6 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 36। जो ये 25 आया ये इसकी वैल्यू है, और ये क्या है, क्रय मूल्य आपका, और 36 जो मान आया है ये विक्रय मूल्य का है। तो वही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 25 में आप खरीद रहे हो, 36 में आप बेच रहे हो अपने पड़ोसी को, कितने का लाभ, 11 का। किस पे, 25 पे, क्रय मूल्य पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से। 25 चौके 100, 11 4 से गुणा होगा तो कितने प्रतिशत का आप लाभ कमा लोगे, 44% का। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, खरीद रहा है तो क्या है, क्रय मूल्य, 1 रुपये में 2, ये क्रय मूल्य है आपका। तथा उसे 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है, ये आपका विक्रय मूल्य। क्रॉस गुणा कराना है, क्रॉस गुणा किस तरफ कराना है, रुपए की चिन्ह की तरफ, रुपए का चिन्ह ये रहा, 1 5 से गुणा होगा तो 5, 2 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6। 5 में आप खरीद रहे हो, 6 में बेच रहे हो, क्या होगा, लाभ ही होगा। 5 में लाए, 6 में बेच दिया, 1 रुपया कमा लिया, किस पे, 5 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 100 में मैं 5 का भाग दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। मजेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ये एग्जाम में आया है, आराम से समझना। एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिला के 60 रुपये में 35 के भाव से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन करे ना, उसमें सीधी सी लैंग्वेज थी, खरीद के लाया उसने बेच दिया। इसमें 2 बार खरीद रहा है, 60 रुपये में 20 के भाव से और 60 रुपये में 30 के भाव से। देखो भाव से खरीद रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी खरीद रहा है, फिर बेच रहा है सबको। तो विक्रय मूल्य तो आपको एक वैल्यू दे रखी है, विक्रय मूल्य तो कि 60 रुपये में 25 के भाव से बेचता है। क्रय मूल्य की एक वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू है। तो क्रय मूल्य की एक वैल्यू बनाओ, और एक वैल्यू कैसे बनेगी, इनकी मात्राओं को बराबर कर दो। जो भी क्रय मूल्य है इनकी मात्राओं को बराबर करो। कैसे, वो देखो 60 रुपये में आप खरीद के लेके आ रहे हो 20, और इधर 60 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हो आप कितना, 30। इनकी मात्रा बराबर कर दो, ये दोनों ही क्रय मूल्य है, इनको एक क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, तभी क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। 60 रुपये में 20 खरीदा, 60 रुपये में 30, इनकी मात्राओं को बराबर, पहली मात्रा आपकी 20, दूसरी मात्रा 30, किस पे बराबर हो सकती है, 20 और 30 इनके एलसीएम पे बराबर होगी। तो इनका एलसीएम आएगा 20 और 30 का 60 पे बराबर होगी। या आप वैसे सोच सकते हो कि 20 और 30 किस पे बराबर हो सकता है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कराता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, और इसको मैं 2 से गुणा कराता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब देखो आप तो देखते चलो, समझते रहो, आराम से 100% दिमाग में सेट होगा। ये 3 से गुणा कराया तो 3 इससे भी गुणा होगा, ध्यान रखना। 60 रुपये 3 से गुणा होगा तो 180 रुपये में अब मात्रा आप लेके आओगे 60। ठीक है, आप वैसे भी सोच सकते हो ना, देखो 60 रुपये में 20 आ रही है, 120 रुपये में 40 आएगी, 180 रुपये में 60 आएगी। ऐसे ही ये 60 रुपये में 30 आ रही है, तो 120 रुपये में क्या 60 आएगी, क्या मात्रा बराबर होगी। देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब इसको एक जगह कन्वर्ट कर लो, आपके टोटल पैसे कितने लग गए, देखो 60 चीज़ तो ये लेके आयो, 60 ही चीज़ ये लेके आयो, टोटल कितनी मात्रा लेके आयो, 120। और कितने रुपए लग गए, 180 और 120 को आप जोड़ लो, 300 रुपये लग गए टोटल।
ये आपका क्रम मूल्य आ गया। एक वैल्यू बनानी ना, एक वैल्यू बनानी है। 300 रुपये है और 300 रुपये में कितनी चीज़ आप खरीद के लाए? 120। उन सभी को 60 रुपये में 25 के भाव से आप बेच रहे हो, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो सिंपल हो गया, वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया। 60 रुपये में 25 के भाव से आप बेच रहे हो। क्रॉस गुणा कराना है। क्रॉस गुणा किधर कराओगे? रुपए के चिन्ह की तरफ। ये रहा रुपए का चिन्ह। 25 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 75। 2 जीरो पीछे चिपका दो, 7500 आएगा। 12 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 72। इसके भी 2 जीरो है, 7200 हो जाएगा। तो आपने खरीदा कितने में? 7500 में, और बेच दिया कितने में? 7200 में। यहाँ पे तो क्या होगा? आपको नुकसान हो गया। कितने का? 300 का। किस पे? 7500 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 के पहाड़े से काट सकते हो। 15 दूना 30, 15 5 75। फिर 5 का भाग 20 में दोगे तो 4% का आपको क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी। 4% का आपको क्या होगा? नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। क्या करा? जब भी 2 बार खरीदे उनकी क्वांटिटी को बराबर कर लो, मात्रा को बराबर कर लो। मात्रा उनके एलसीएम पे बराबर होगी। मात्रा बराबर करके एक क्रम मूल्य बना लो। जैसे कि मात्रा बराबर करी ना आपने, 180 रुपये में 60, 120 रुपये में 60। टोटल कितनी मात्रा लेके आए? 120। कितने रुपए लग गए? 300। ये क्रम मूल्य, ये विक्रय मूल्य है ही। लास्ट के 2 क्वेश्चन करें, सेम वही तरीका इसमें लगेगा। इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्रम मूल्य जो आपका है वो है 34 में आप कितना खरीद रहे हो? 8। प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होगा। 34 में आप 8 खरीदे, विक्रय मूल्य क्या होगा? 57 रुपये में क्या बेच रहे हो आप? 12। 57 रुपये में कितने बेच रहे हो? 12। ये आपका विक्रय मूल्य। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछता, रुपए की चिन्ह की तरफ क्रॉस गुणा कराते, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते, उससे आप जज कर लेते कि आपको लाभ हुआ है या हानि। बट आपसे ये पूछा नहीं, उसने ये पूछा 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए आपने कुल कितने संतरे बेचे। इसको कैसे सोल्व करोगे? इसकी क्वांटिटी को बराबर कर दो, तरीके धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्वांटिटी 8 और 12 कहाँ पे बराबर होंगे? देखो 24 पे बराबर हो जाएंगे। इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ, इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, देखो बराबर हो गए। ये 3 इससे भी गुणा होगा, 34 3 से गुणा होगा, तो जो नया भाव बनेगा वो 102 रुपये में आप लेके आओगे। कितना? 24। ठीक है। ऐसे ही जब 57 2 से गुणा होगा तो 114 आएगा। 114 में आप कितना लेके आओगे? 114 में कितना बेचोगे आप? 24, क्योंकि ये तो क्रय मूल्य का मान आया है देखो, और ये विक्रय मूल्य का मान आया है। 102 में आप कितने खरीदे? 24, और उनको बेच दिया 114 रुपये में 24। अब मैं आपसे पूछता हूं, आराम से आंसर देना, कि 24 संतरों पे उसने कितने रुपए कमा लिए? हाँ बोलो, कितने रुपए कमा लिए? 24 संतरों के वो दे के आया था 102 रुपये, और उनको बेचा तो 114 में बेच दिया, तो कितने कमाए? 12 रुपये कमाए या नहीं कमाए? कब कमाए? जब वो 24 संतरे खरीद के लाया और 24 को बेच दिया, तो आप कह सकते हो कि 12 रुपये का लाभ होगा उसे। कब? जब वो 24 संतरे बेचेगा। भाई 24 खरीदा और 24 बेचा, 12 रुपये का लाभ होगा। कब होगा? जब वो 24 संतरे बेचेगा। 12 रुपये का लाभ होगा जब वो 24 संतरे बेचेगा। क्वेश्चन में आपको बताना कि 45 रुपये का लाभ आपको हो तो कितने संतरे आप बेचोगे? कैसे निकालोगे? आप निकालो कि 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये का लाभ पे आप कितने संतरे बेचते हो? 12 का भाग में 24 में दूंगा तो 2 संतरे। 1 रुपये का लाभ होगा, आप 2 संतरे बेचोगे। 20 रुपये का लाभ होगा, 40 संतरे बेचोगे। 30 रुपये का लाभ होगा, 60 संतरे बेचोगे। तो 45 रुपये का लाभ होगा तो 90 संतरे आप बेचोगे। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ए ऑप्शन। देखो डबल है ना, रुपये से डबल संख्या आएगी संतरों की। 12 रुपये में आप 24 संतरे बेच रहे हो 12 रुपये के लाभ पे, 1 रुपये में 2 संतरे, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए 45 का लाभ कमाओगे तो जस्ट इससे 2 गुने संतरे आप बेच दोगे, 90 संतरे आप बेचोगे। ये आपका आंसर है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे से मैंने समझाया है। कोई सा आप एग्जाम सामने एसएससी जीडी का एग्जाम है, एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, मेरे पढ़ाए हुए जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में थोड़े दिनों बाद में 5-6 महीने बाद में मैं तो डिपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरे को पता है कौन सी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। एलपी और टेक्नीशियन की लगभग 80,000 वैकेंसी आएगी, 80,000 वैकेंसी। तो तैयारी रेगुलर रखोगे ना तो कंपटीशन देखो हाई है, तो ही सिलेक्शन होगा।
और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ आप रेगुलर जुड़ के रहते हो, आपकी मैथ बहुत ही अच्छी करा दूंगा। मेरे को 4 से 5 साल का ऑफलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी लड़के मैंने सेलेक्ट कराए हैं। ऐसा नहीं है मैं पहली बार ऑनलाइन में आ गया यूँ उठा के कि हाँ ऑनलाइन में पढ़ाने लग गया। 4 से 5 साल तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। 3 बार मैं खुद सेलेक्टेड हूँ। प्रेजेंट में मैं रेलवे एम्प्लॉई, रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आराम से पढ़ो, बिल्कुल निडर होके, बिल्कुल फ्री माइंड से आप पढ़ो। टाइम दो खुद को, आराम से आपका सिलेक्शन होगा।